दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा जी ब्लॉग्स में। दोस्तों, सबसे पहले पूरे शर्मा परिवार की तरफ से मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं इस बार आपने दिवाली बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाई होगी। दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर आए हुए हैं। कहते हैं दोस्तों, यदि आप आगरा गए और आपने वहाँ का ताजमहल नहीं देखा तो क्या किया। यदि आप ऋषिकेश गए और वहाँ आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की तो क्या किया। ठीक उसी तरह यदि आप जबलपुर आए हैं और आपने भेड़ाघाट और धुआंधार नहीं देखा तो क्या किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हुए हैं भेड़ाघाट धुआंधार, जो जबलपुर शहर के दो सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्थल हैं। ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं माँ नर्मदा का अद्भुत जल। ये माँ नर्मदा नदी है यहाँ की, जो भेड़ाघाट और धुआंधार में समाहित होती है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, जैसा आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। अभी हम थोड़ी सी दूर पे हैं ये धुआंधार के। हम कोशिश करते हैं ताकि आपको पास से इस प्रकृति के अद्भुत नज़ारे को दिखा सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले धुआंधार। दोस्तों, हम आ चुके हैं। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, जहाँ पे आप यदि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर अपने किसी भी कन्वेंस से आते हैं, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी। यहाँ से आपको सीधे जाना होगा। एक छोटा सा मार्केट पड़ता है यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, अपनी थकान मिटा सकते हैं, स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आपको सीधे यहाँ से पैदल जाना होगा, जो करीब 300 से 400 मीटर की दूरी है, जहाँ पे आपको चलना है आगे के लिए। अच्छा मार्केट है, यहाँ से काफ़ी आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो मार्बल माना जाता है। मार्बल रॉक्स के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। तो मार्बल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि आप ये सब देख सकते हैं मार्केट में, इसकी ख़रीदारी भी कर सकते हैं। खूबसूरत मार्केट है यहाँ पे। ये देखिए, मार्बल से बने हुए भगवान शिव के ये प्रतिमा, शिवलिंग कितने खूबसूरत हैं। किसी भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत सुंदर छोटा सा मार्केट है यहाँ पे। अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पे, जो टूरिस्ट जैसा भी चाहे वो अपने मन से यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। सुंदर सुंदर हैट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, छोटी छोटी बर्नी जो अचार वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों एक्चुअली में ये। इस मार्केट से होते हुए ही आपको आगे जाना है, जो धुआंधार का रास्ता बना हुआ है वाटरफॉल का। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वहीं पे, उसके बाद इस मार्केट के बारे में जानेंगे। और हम बात कर रहे थे, यहाँ पे रोपवे की सुविधा है। ये देखिए, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, नर्मदा रोपवे आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप रोपवे से नदी के उस पार जाना चाहते हैं, उस तरफ का आनंद लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टिकट बुकिंग कराना होता है। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, किस तरह आपको यहाँ पे एंट्री टिकट लगेगा। उसके बाद यहाँ से ये देखिए, रोपवे की शुरुआत होती है। यहाँ से आप रोपवे के द्वारा नदी के उस पार भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये टिकट घर है, यहाँ से आपको टिकट लेना होता है। ये है वो रोपवे जिससे दर्शक नदी के उस पार जाते हैं। यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं, 95 रुपीज़ पर पर्सन बताया गया है 2 वे के लिए, यानी कि आने और जाने का जो किराया है वो 95 रुपीज़ पर पर्सन है। 1:30 से 2 बजे के बीच में ये बंद रहता है टिकट घर। तो यदि आप आएँ तो खास इस समय का ध्यान रखें। आपको टिकट लेने के बाद यहाँ लाइन में नंबर लगाना पड़ता है। देखिए कैसे लोग यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। अपने नंबर वाइज ही उनकी बारी आती है, एक एक करके फिर उनको भेजा जाता है। और ये रोपवे के द्वारा नदी के उस पार जाते हैं। अगर मैं यहीं से आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, रोपवे के द्वारा नदी के उस पार जाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, 95 रुपीज़ पर हेड का किराया है यहाँ पे 2 वे का, यानी आना और जाना 95 रुपये एक व्यक्ति का किराया लगता है। दोस्तों, ये थी रोपवे की डिटेल जो मैंने आपको बताई। अब हम यहाँ से सीधे बढ़ रहे हैं धुआंधार वाटरफॉल की तरफ, जो यहाँ से करीब 5 मिनट का और रास्ता होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे वहीं पे। ये वो रास्ता है जिससे होते हुए हमें वाटरफॉल की तरफ बढ़ना होता है दोस्तों।
काफ़ी अच्छा मार्केट है, भीड़ भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि अभी मौसम है, लोग घूमने निकलते हैं इस मौसम में। वो रोपवे जिसके थ्रू नदी से उस पार जाया जाता है। दोस्तों तकरीबन हम पहुंच चुके हैं धुआंधार वाटरफॉल के पास में। ये वो पूरा रास्ता है जहां से आपको जाना होता है। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत रास्ता है। मार्केट यहाँ तक लगता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिश के समय में ये पूरा पैक हो जाता है और ये जितना भी आपको ये जगह है और ये पूरा मार्केट दिख रहा है ये पूरा गायब हो जाता है, बिकॉज पानी इतना ऊपर लेवल में आता है, इतने फ्लो में रहता है कि ये सारी चीज़ें उस पानी के अंदर डूब जाती हैं बारिश के समय में। दोस्तों आप यहाँ अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इस अद्भुत जगह का आनंद लेने आ सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखती है। यहाँ पे लोग स्नान का भी आनंद लेते हैं, नहाते हैं यहाँ पे। हालांकि वो थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पे उतरना चाहिए क्योंकि काफ़ी फिसलन है। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा एरिया मार्बल रॉक्स के नाम से जाना जाता है, मार्बल्स हैं यहाँ पे, इसलिए फिसलन होती है पानी में काफ़ी और कई बार उसी की वजह से हादसे हो जाते हैं। इसलिए लोगों को आते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी होती ऐसी जगहों पर। ये देखिए ये इतना खूबसूरत ये नज़ारा, वहाँ से पानी आते हुए यहाँ पे ये नीचे गिरता है जो एक वाटरफॉल का रूप लेता है। इसे ही पूरी दुनिया धुआंधार वाटरफॉल के नाम से जानती है। यहाँ पे लोग आके पत्थरों के किनारे बैठ के यहाँ पे इस प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेते हैं, पिकनिक मनाते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं और अपने पूरे परिवार दोस्तों के साथ यहाँ आके एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पास में रेस्टोरेंट भी है, आप चाहें तो यहाँ चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, हल्का फुल्का खाना पीना भी खा सकते हैं। और चारों तरफ ये जो भीड़ है दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वाटरफॉल की वजह से है क्योंकि ये इतना प्रसिद्ध जगह है कि सिर्फ जबलपुर और मध्य प्रदेश ही नहीं दोस्तों, ये हिंदुस्तान के जो सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल्स हैं, जो सबसे प्रसिद्ध जगहें मानी जाती है, उनमें से एक है। धुआंधार, भेड़ाघाट, ये दोनों ही जगह अपने आप में बहुत प्रसिद्ध जगह मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैं यहाँ पे आके आनंद महसूस कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, उसी तरह आप भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरे शर्मा जी ब्लॉग्स के जो चैनल है हमारे यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से यहाँ का आनंद ले रहे हैं। प्रकृति का भरपूर नज़ारा है तो यहाँ पे उसका आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं पूरे बैकग्राउंड में चारों तरफ काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। प्रकृति से जो मेरा प्रेम है वो तो है ही, इसलिए कभी भी ऐसी कोई भी जगह पे जब मैं आता हूँ तो काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी दिल को काफ़ी शांति मिलती है। शहर की भाग दौड़ से, वहाँ के कामकाज से जब हम दूर होकर कुछ दिन के लिए ऐसी जगहों पे आके एंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो बहुत सारे वाटरफॉल्स पे मैं गया हूँ और इतना स्वच्छ पानी, इतना साफ़ पानी मैंने शायद ही कहीं को देखा होगा। जो माँ नर्मदा के इस जल में है स्वच्छता, वो शायद ही कहीं और वाटरफॉल में मैंने आज तक देखी होगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे से इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ सामने की तरफ से कैसा लगता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पूरी रैली बनाई हुई है और रैली के अलावा कुछ डेंजर जोन्स भी बनाए गए हैं यहाँ पे, जैसा कि कुछ जगह पे लिखा हुआ है जहाँ से सेल्फी लेना मना है, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है। जैसे मैंने बताया कहाँ कई बार हादसा हो जाता है इसकी वजह से। ये देख सकते हैं ये पानी जहाँ पे लोग नहाते हैं, बिकॉज यहाँ थोड़ा पानी कम रहता है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से सामने से काफ़ी क्लियर दृश्य आ रहा है।
किस तरीके से ये पानी यहाँ पे गिरता है, वाटरफॉल का रूप लेता है और यहाँ से ये बहता हुआ अपने आगे के रास्ते को तय करता है, जो कि आगे ये भेड़ा घाट की तरफ ही जाता है, जहाँ हम अभी आगे जाने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भेड़ा घाट। ये पूरा मार्बल है दोस्तों, यहीं पे बैठ के लोग सेल्फी खिंचाते हैं, यहाँ पे अपना फ़ोटो सेशन करवाते हैं कई बार। तो कई सारी जो मशहूर फिल्में हैं यहाँ पे जिसकी शूटिंग हुई है एक्चुअली में। अशोका फिल्म की भी शूटिंग यहीं भेड़ा घाट के ही पास में हुई थी। भेड़ा घाट, धुआंधार, ये सब सारे बहुत प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। एक दूसरे एंगल से भी हम आपको इस वाटरफॉल की खूबसूरती दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक और एंगल है जहाँ से वाटरफॉल दिखता है। ये वो पूरे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये कितना सुंदर है ये दृश्य, पानी कितना साफ़ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्नान करने का, नहाने का मज़ा भी बहुत आता होगा। दोस्तों देख सकते हैं उस तरफ काफ़ी दूर दूर तक लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लोग कम हैं। तो जो जनरली प्राइवेसी पसंद करते हैं, अकेलापन पसंद करते हैं, तो वो बहुत दूर की तरफ जाके वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो किसी की प्राइवेसी को भंग ना करते हुए भी हम कोशिश करते हैं आपको उस तरफ का नज़ारा दिखाएं, थोड़ा पास से और इस दृश्य को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। ये रहा वो दूसरा एंगल, ये देखिए वहीं से वाटरफॉल गिरता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नदी के उस पार भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से इसका आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों कुछ जानकारियाँ भी मैं आपको दे दूँ। यदि आप धुआंधार वाटरफॉल आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जबलपुर आना पड़ेगा। जबलपुर शहर जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जबलपुर शहर से धुआंधार वाटरफॉल की जो दूरी है वो तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर है, जिससे आप आसानी से आधे से पौन घंटे में आ सकते हैं, यानी 30 to 45 मिनट्स पे आप इस दूरी को कवर कर सकते हैं जबलपुर शहर से। उसके अलावा यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भी जबलपुर ही है। जबलपुर में जी हाँ एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट बाय एयर के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा रेलवे है, जहाँ जबलपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं। जबलपुर नागपुर जो हाईवे है उसी से लगा हुआ ये भेड़ा घाट का रास्ता भी एक है, जिसमें आप जबलपुर शहर के अंदर एंटर ना होते हुए पहले से ही एक रास्ता है जो भेड़ा घाट की तरफ आता है, भेड़ा घाट धुआंधार की तरफ। उस हाईवे से कट के भी आप उस जगह पे आ सकते हैं। तो ये पूरी रही जानकारी कि कैसे आप भेड़ा घाट आ सकते हैं। जबलपुर शहर से करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे ही वो भेड़ा घाट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे बोटिंग्स होती है, जहाँ पे इसी तरह का प्रकृति के भरपूर खूबसूरत नज़ारे हैं। माँ नर्मदा जी वहाँ पे भी हैं। तो हम अभी आपको वहीं पे लेके चलेंगे थोड़ी दूरी पे, थोड़ी देर के बाद यहाँ से जब हम निकलेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वाटरफॉल भेड़ा घाट धुआंधार जिसकी हम बात कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कितना खूबसूरत लगा यहाँ का नज़ारा। उसके अलावा चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से सीधे अपने दूसरे राउंड की तरफ, जो हमारा दूसरा पड़ाव है भेड़ा घाट जिसकी हम बात कर रहे थे। हम भेड़ा घाट निकलेंगे तो यहाँ से चलते हुए मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्लिप्स और दिखा देता हूँ ताकि दूर से यहाँ का व्यू कैसा लगता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस नज़ारे की बात कर रहे थे हम लोग, काफ़ी दूर से भी ये दृश्य काफ़ी अच्छा लगता है। ये धुआंधार भेड़ा घाट वाटरफॉल जो है, ये धुआंधार वाटरफॉल का वो जो पानी है देखिए वहाँ से होते हुए यहाँ पे आता है। और एक चीज़ यदि ध्यान देने वाली चीज़ आपने ध्यान दी होगी, वहाँ पे जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रहता है और उसके बाद यहाँ आते आते वो काफ़ी कम हो जाता है। ये देखिए बहुत शांत हो गया पानी। एक और व्यू पॉइंट है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से अब आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए वो वाटरफॉल जहाँ पे अभी हम गए थे, धुआंधार वाटरफॉल के नाम से जिसे कहते हैं, वो नज़ारा यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत है। यही पानी आगे भेड़ा घाट में जाता है जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों चलते हैं फिर भेड़ा घाट की तरफ। ये हमारा धुआंधार वाटरफॉल हुआ कंप्लीट। तो यहाँ की सारी जानकारी आपको मिली। कभी भी आप आते हैं तो उस जानकारी का उपयोग करते हुए ही आप यहाँ पे आएँ और इस प्रकृति की जो अनोखी एक जगह है यहाँ की,
उसका आनंद लें। काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। हालांकि कई बार मैं पहले भी आ चुका हूँ, बट जो मज़ा आज आया है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों के साथ आया हूँ यहाँ पे, वो मज़ा पहले कभी भी नहीं आया। तो ठीक है, चलिए चलते हैं फिर भेड़ाघाट की तरफ।